हाँ जी, पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की कड़ी में आज भाग नंबर 2 लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न है कि एक तो जो वीडियो आप शुरू करते हो उसको आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आप उस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी पूर्णतः ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आप अंत तक बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इन वीडियोज़ में मिलेगी। मैं सार रूप में हर चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी वीडियो अगर आपने शुरू किया है तो आप उसको पूर्णतः पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा तो उसको आप डिसलाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, 10 रूपकम के लेखक है। 10 रूपक लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धनंजय। धनंजय है वो, धनंजय की रचना है 10 रूपकम। धनंजय रचित 10 रूपकम की टीका अवलोक के रचयिता धनिक है। ये जो 10 रूपकम उसकी टीका है, उसकी अवलोक के रचयिता है वो धनिक है। मम्मट ने काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नाम की रचना की है। मम्मट की रचना का नाम है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ की रचना का नाम है साहित्य दर्पण। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रालोक के रचनाकार है। चंद्रालोक के रचनाकार आपके जयदेव है। चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? जयदेव है। इसमें क्या है? चंद्रालोक के रचनाकार जयदेव है। यह अलंकार संबंधित ग्रंथ है। कौन सा है? अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ गीत गोविंदानंद तथा प्रसन्न राघव है। अन्य ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंदानंद और प्रसन्न राघव। किसका? जयदेव का। और जो चंद्रालोक है ये अलंकार संबंधित ग्रंथ है, जबकि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, राजशेखर ने काव्य मीमांसा और दंडी ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। इसके बाद में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष थे। अलंकार की ये परिभाषा किसकी है? यह अलंकार की परिभाषा किसकी है? तो यह अलंकार की परिभाषा सबसे प्रसिद्ध और मोस्ट फेवरेट परिभाषा मानी जाती है। ये दंडी की परिभाषा है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में ये परिभाषा है वो रिपीट होती है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष थे, अलंकार की ये परिभाषा दंडी की है। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार माना है। दंडी ने काव्य के जो शोभाकारक धर्म है उसको अलंकार माना है। दंडी ने 39 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया। कितने? 39 39 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है, जिसमें 4 शब्दालंकार है। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, चित्र, परहेलिया तथा 35 है वो अर्थालंकार है। चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की थी? तो ये भट्ट नायक ने की थी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में ये विवेचना भावकत्व और भोजकत्व की भट्ट नायक ने की थी। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्ट नायक ने की थी, जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्ति की, आचार्य शंकुक ने अनुमिति की और अनुमिति की तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की कल्पना की थी। जो और इसके अलावा जो भट्ट लोलट है उन्होंने उत्पत्तिवाद की स्थापना की थी, और भट्ट नायक की अगर बात करें तो भुक्तिवाद की थी उन्होंने, भुक्तिवाद। और इसके अलावा शंकुक ने अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की कल्पना की थी। तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तद्दोषो शब्दार्थौ, तो ये परिभाषा है वो काव्य लक्षण के संदर्भ में आचार्य मम्मट की परिभाषा है। आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये दंडी का है। दंडी का जो हमने पिछले वीडियो में इस परिभाषा से संबंधित पढ़ लिया था। शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ये है दंडी की, और तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि ये मम्मट की है, तथा निर्दोषा
लक्षणवती श्रीतार गुण भूषणा ये काव्य लक्षण है वो जयदेव की है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्टनायक का भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। बाकी का भी देख लेते हैं। भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। अन्य आचार्यों के सैद्धांतिक दर्शन आधार निम्न है। तो भट्ट लोलट है, उन्होंने सिद्धांत दिया था उत्पत्तिवाद का। सिद्धांत कौन सा था? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और इनका जो दार्शनिक मत था वो था मीमांसा दर्शन। लोलट सबसे पहले व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि के जो रस सिद्धांत है इसमें। तो इसमें भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद माना जाता है। और इनका जो दार्शनिक मत है वो मीमांसा दर्शन है। शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद माना जाता है। शंकुक का अनुमितिवाद माना जाता है। और इन्होंने जो दार्शनिक मत दिया था वो न्याय दर्शन दिया था। भट्टनायक का भुक्तिवाद, भ से भट्टनायक और भ से भुक्तिवाद, और इनका जो दार्शनिक मत है वो सांख्य दर्शन है। और अभिनव गुप्त का सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है। और इनका जो दार्शनिक मत है वो शैव दर्शन है। तो इस तरीके से हमें इनके जो दार्शनिक मत है इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में महत्वपूर्ण है और इनके संबंधित परीक्षा में कहीं ना कहीं हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसको याद करने के लिए ज़्यादा तो नहीं है, बाकी थोड़ा जैसे सबको पता है कि लोलट से शुरुआत होती है। तो लोलट से शुरुआत होती है, इनमें जैसे शुरुआत के जो वर्ण हैं इसमें म से पहले कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है। तो म सबसे पहले आ जाएगा। मीमांसा दर्शन जो है वो सबसे पहले आएगा। और पहला कौन सा है? भट्ट लोलट है। म के बाद में जो है ये इसको हम इंग्लिश में कर रहे हैं एम, ठीक है। और उसके बाद एम के बाद में आता है एन आता है, ठीक है। तो एन है वो एम के बाद में आता है। तो भट्ट लोलट के बाद में कौन आएगा? शंकुक आएगा। भट्ट लोलट के बाद में शंकुक आएगा। तो शंकुक का है वो अगला है वो न्याय दर्शन शंकुक का हो जाएगा। न्याय दर्शन शंकुक का हो जाएगा। एम अर्थात लोलट, एम से शुरुआत हो रही है और एन, एम के बाद एन आ रहा है। तो एन किसका हो जाएगा? शंकु का हो जाएगा। उसके बाद में भट्टनायक और अभिनव गुप्त। पहले तो सबसे हमें मेन ये चीज़ है कि इन चारों का क्रम हमें ध्यान होना जरूरी है। क्रम से भी प्रश्न आ जाते हैं, ये इनका सही क्रम है। लोलट, शंकुक, नायक और अभिनव गुप्त। तो इनमें क्या है, ये क्रम हो गया। इसके बाद में जैसे ये तो दोनों को याद करने की होगी, लोलट और शंकु की। उसके बाद में भट्टनायक और अभिनव गुप्त है। तो इसमें जो अंतिम है उसका जो ये श है, जैसे श और स, ये जो अंतिम स है ये तो आ जाएगा पहले, और जो पहला स है वो जाएगा अंतिम में। तो बस इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिक लग नहीं रही है मुझे। रसो वय स है को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ ने। तैत्तिरीय उपदेश से। अब इससे पहले वाले वीडियो में इस से संबंधित आया हुआ था कि इसको कहाँ से लिया गया, ये उक्ति कहाँ से ली गई है। तो वहाँ तो था ये तैत्तिरीय उपनिषद में। ये सेम प्रश्न पहले वाले वीडियो में आया हुआ था और इसके बारे में पूछ लिया कि ये परिचर्चा है वो किस आचार्य से संबंधित है। तो ये विश्वनाथ से संबंधित है। तो ये चीज़ें वो ध्यान रखनी है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस फिरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त जो पंक्ति है वो किसकी है? देव जी की है। ये देव साहब की है, ठीक है। आगे है उपयुक्त उक्ति रीतिकालीन आचार्य या कवि देव की है। देव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय काव्य ग्रंथ काव्य रसायन से लिया हुआ। ये पिछले वीडियो में सेम ही प्रश्न है वो आया हुआ था अभिधा उत्तम काव्य वाला। और ये काव्य जो उक्ति है वो ग्रंथ कौन सा है इसका? काव्य रसायन से। तो कभी कभी इस ग्रंथ का नाम भी पूछ लिया जाता है। कविता में अभिधा को महत्व देते हुए यह पंक्ति काव्य रसायन से ली है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, अष्टयाम, देव विलास। ये सारी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने दी है? चित्र तुरंग न्याय के आचार्य शंकुक ने है वो बात कही है। चित्र तुरंग न्याय रस निष्पत्ति के संदर्भ में, ठीक है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की
अनुमिति में माना है, अनुमिति में माना है, अनुमितिवाद को माना है। इनका मानना है कि रस की अवस्थिति अनुकर्ता अर्थात जो नट होता है, जो नाटक दिखाता है, अनुकर्ता में होती है। इनका सिद्धांत अनुमितिवाद तथा दार्शनिक मत है वो न्याय दर्शन माना जाता है। जो 2 नंबर वाले हैं, शंकु साहब 2 नंबर के हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? आचार्य जो कुंतक है इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद माने। कौन कौन से माने देख लेते हैं। 6 भेद माने आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। ये 6 भेद है वो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इन जो 6 भेदों में से संबंधित फर्स्ट ग्रेड 2018 में एक प्रश्न है, यहाँ से एकदम सीधा सीधा पूछा था। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय, ये संप्रदाय का माना जाता है, ना कि एक वक्रोक्ति अलंकार भी होता है। ये वक्रोक्ति संप्रदाय है, जैसे रीति संप्रदाय है। इस तरीके से ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कुंतक। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ की रचना की है कुंतक ने। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? कुल 19 मात्राएं बरवे छंद में होती है। इसमें 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। दोहे के अंदर क्या होता है? ये अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है। और इस दोहे में क्या होता है? बरवे छंद में 12 और 7 पर यति होती है, कुल 19 मात्राएं होती है। बरवा छंद है वो अर्ध सममात्रिक होता है। जिस तरीके से सोरठा और दोहा भी अर्ध सममात्रिक होते हैं, इस तरीके से बरवे भी है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जबकि दोहा के विषम चरणों में, विषम चरण कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 4, ये 4 चरण होते हैं प्रत्येक दोहे के। तो पहला और तीसरा जो चरण होता है ये विषम चरण होता है, और दूसरा और चौथा चरण होता है ये होता है सम चरण। तो दोहे के अंदर जो विषम चरण होते हैं, पहले और तीसरे के अंदर क्या होता है? 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है दोहे। और दोहे के बिल्कुल विपरीत, दोहे के बिल्कुल उल्टा है वो सोरठा होता है। दोहे का बिल्कुल उल्टा सोरठा होता है। सोरठे में जो विषम चरण है उसमें 11 मात्राएं होती है, और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तथा सोरठा दोहा का उल्टा होता है, जिसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होती है तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। दोनों अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। तथा चौपाई है वो सममात्रिक छंद होती है। चौपाई सममात्रिक छंद होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है। रीति संप्रदाय के से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। काव्य अलंकार सूत्र है जो रीति संप्रदाय से संबंधित माना जाता है, जिसकी रचना वामन ने की है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है, और यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति को काव्य की आत्मा माना है, और इनकी ये परिभाषा भी है, रीतिरात्मा काव्यस्य, ये इनकी परिभाषा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक जिनमें वर्णों को गिन करके निर्धारित किया जाता है। एक होता है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राएं गिनी जाती है। तो वर्णिक छंद है वो उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। छप्पई, सोरठा, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ये सममात्रिक छंद है। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यह वर्णिक छंद है। इंद्र वज्रा 11 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका इसमें 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं। ये जगती जाति का छंद है, और इसके नभ, भर ये इसमें बनते हैं। जबकि छप्पई, सोरठा तथा रोला मात्रिक छंद है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो इसमें विश्वनाथ है वो, ये विरोधी आचार्य माने जाते हैं। वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने
कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है। इनका ग्रंथ कौन सा? साहित्य दर्पण। जबकि भामह ने काव्य अलंकार, रुद्रट ने काव्य अलंकार तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। इन ग्रंथों से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? जो भरत मुनि थे उन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी मानी है? 10 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ठीक है। जबकि दंडी ने भी 10 मानी है, वामन ने 20 मानी है, भोज ने 24, मम्मट, भामा और आनंद वर्धन ने 3 गुणों की संख्या मानी है। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्वनि अन्य ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य हैं। अन्य ध्वनि संप्रदाय के जो आचार्य कौन कौन से? आनंदवर्धन, रुय्यक, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ, ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। जबकि भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट और जयदेव ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं तथा वामन है वो रीतिवादी और क्षेमेंद्र है वो औचित्यवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? इसमें अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अद्भुत रस में आश्चर्यजनक बातों का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।